तो हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद कर दोस्तों आप लोग बहुत ही बड़े होंगे। मेरा नाम है शिवा, आप लोग देख रहे हो टेक्नोलॉजी में आप बयान अकाडमी। दोस्तों आज का वीडियो पर हम लोग बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मतलब ट्रायंगल का पार्ट 2 में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों ट्रायंगल का पार्ट 2 में हम लोग आज हम ट्रायंगल के सारे फॉर्मूलास के ऊपर बात करने वाले दोस्तों। पूरी बेसिक्स से मैंने बताया था, लेकिन इस वीडियो पर तो हम लोग बेसिक्स तो हमने पार्ट 1 में खत्म कर दी थी, लेकिन आज हम लोग पूरी जो क्वेश्चन के ऊपर आएगा और फॉर्मूलास बताएगा हम लोग फॉर्मूलास क्या है। चलिए यहाँ पर क्या रहेगा, फार्मूलास क्या है पहले देखते हैं। यस, पहला फार्मूला आप लोग को मैं दिखवाना चाहूँ तो हमारा त्रिभुज का पहले फार्मूला देखते हैं कि त्रिभुज का कि हमारा बेसिकली त्रिभुज ये जो फार्मूला बताओगा कि हर एक त्रिभुज के लिए काम देगा। जिस त्रिभुज में हमारा सिर्फ भूमि और उच्चता दिया गया तो हमारा त्रिभुज बोला जाएगा। तो त्रिभुज का एरिया कैसे निकाले, हम सिर्फ यहाँ पर त्रिभुज का एरिया कैसे निकाले ना, हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता, भूमि इंटू उच्चता त्रिभुज का एरिया है। फिर हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज का एरिया है, आप लोग ये वाला नोट कीजिए। फिर त्रिभुज का भूमि कैसे निकलेगा कि त्रिभुज का भूमि कैसे निकलेगा। यहाँ पर क्या है, इसको क्या करो हम इक्वेशन में सॉल्व करते हैं कि इसको इस तरफ ले आओ। हमने ले आया हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता इक्वल टू एरिया हो गया। इक्वल टू हम लिख लो कि हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता इक्वल टू एरिया, ये हो गया। फिर एरिया मतलब फिर क्या करेंगे, भूमि को यहाँ पर लिख लेंगे इक्वल टू देगा इस भूमि के साथ उच्चता इंटू है, मतलब ए बाई उच्चता कर लगे ए बाई उच्चता हमने लिख ली। फिर क्या है, भूमि के साथ हाफ है इंटू हाफ, यहाँ पर हाफ में क्या ये है हमारा डिवाइड है, इस तरफ डिवाइड तो इस तरफ जाएगा तो इंटू हो जाएगा इंटू टू बाई उच्चता, ए इंटू टू बाई उच्चता मतलब क्या हो जाएगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल इंटू टू बाई उच्चता। ये मिटा दे, इसको मिटा दे। हम क्या करेंगे, त्रिभुज का उच्चता कैसे निकलेगा, वही सेम फॉर्मूला क्या है कि एरिया इंटू टू बाई, यहाँ पर लेकिन उच्चता नहीं रुकेगा, उच्चता पूछा गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर भूमि होने वाले एरिया इंटू टू बाई भूमि कर लगे यहाँ पर। एरिया इंटू टू बाई भूमि, यहाँ पर इसको नोट कीजिए। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि त्रिभुज का भूमि का त्रिभुज का उच्चता निकालिए। क्या है, एरिया इंटू टू बाई भूमि, ये होगा। इस तीनों को नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए, पहले वीडियो को स्टॉप करके नोट कीजिए। इसको मिटाता यहाँ पर हम लोग फिर बात करने वाले कौन सा त्रिभुज के ऊपर भाई, हमें वो वाले त्रिभुज को हमने निकाल लिया। हम लोग क्या बात करने वाले अभी भाई, समद्विबाहु त्रिभुज। भाई समद्विबाहु त्रिभुज, लोग अब समद्विबाहु त्रिभुज की बात करने वाले। समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया, समद्विबाहु त्रिभुज का तो एरिया आप लोगों को पता भी होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्या, समद्विबाहु त्रिभुज कैसा है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज भाई ऐसा है। ये है भाई हमारा समद्विबाहु त्रिभुज में एरिया निकालने के भाई क्या जरूरत है भाई, एरिया भी वही हाफ इन का एरिया ए इक्वल टू हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता हो सकता है।
ये भी हो सकता है समबाहु त्रिभुज का। एरिया का भाई कोई फार्मूला नहीं है, बस समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया का कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ एरिया का फार्मूला भी मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का तो भूमि और उच्चता और एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का समबाहु और भूमि और उच्चता कैसे निकल, भूमि उच्चता निकालना इसका थोड़ी अलग से फार्मूला हो सकता है क्या, बस उसका भूमि कैसे निकला है। भूमि का फॉर्मूला भी एक इजी फॉर्मूला है, क्या लिख लेगा भूमि का फॉर्मूला भाई, √4 इंटू समान बाहु का वर्ग, समान बाहु का वर्ग। समान बाहु किसको बोला भाई, समान बाहु ये जो दोनों बाहु है कि ए बी सी ई, समबाहु समान बाहु क्या है, समान बाहु है भाई हमारा ए बी और ए सी, मतलब ए बी बाहु है और है ए सी बाहु, ये हो गई। चार इंटू समान बाहु का वर्ग इंटू हमारा लिख लेते हैं यहाँ पर 4 इंटू समान बाहु का वर्ग इंटू क्वेश्चन पेपर लिख गया। चलिए यहाँ पर हमारा 4 इंटू समान बाहु का वर्ग इंटू क्या कर लेंगे भाई हमारा -1 प्लस 1, मतलब नहीं, यस 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 हाँ ये हो जाएगा भाई माइनस उच्चता का वर्ग। यहाँ पर भूमि है कर 4 इंटू समान बाहु का वर्ग माइनस उच्चता का वर्ग निकालिए, फिर हमने क्या निकालेगा भाई, उच्चता निकालेंगे। उच्चता कैसे निकाले भाई, इसमें भी √, निकल जाएगा √ऑफ की समान बाहु का वर्ग, समान बाहु का वर्ग हो गया। फिर लिख लेगा -1/4 इंटू भूमि का वर्ग, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर उच्चता है समान बाहु का वर्ग -1/4 इंटू भूमि का वर्ग लिख ली हम लोग। फिर हम निकालना सीखेंगे समान बाहु कैसे निकाला जाता है। समान बाहु का फॉर्मूला क्या है भाई, हम लोग बताना चाहूंगा तो कि समान बाहु का फॉर्मूला है उच्चता का वर्ग +1/4 इंटू प्लस यहाँ पर +1/4 इंटू भूमि का वर्ग। इसको आप लोग को याद रखनी है और आप लोग को नोट लिखनी है भाई। इसको वीडियो को स्टॉप करके इस जो समद्विबाहु त्रिभुज उसका मैंने एरिया निकाला और यहाँ पर भूमि निकाला, उच्चता निकाला, समान बाहु निकाला, जो भी सारा निकाला सारे को आप लोग लिखिए, मतलब नोट कीजिए भाई। वीडियो को स्टॉप करके मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ भाई, वीडियो को स्टॉप करके लिखिए और इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए मिटा देता हूँ। क्यों मैं उठ जाता हूँ, क्यों मिटाना कर सकते पहले, क्योंकि यहाँ पर कि हम लोग आगे खड़े हो गए तो कुछ वर्ड्स बच्चे को नहीं दिखाई देगा, इसलिए हम लोग थोड़ी दूर हो जाते हैं। फिर आप लोग को स्टॉप करके लिखने चाहिए, यहाँ पर लाइट तो नहीं चलेगा इसलिए। चलिए यहाँ पर लिखिए। अब हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का बन गया भाई। हम त्रिभुज का भी हमने बता दिया था, तो हम लोग बताने वाले भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाले भाई। समबाहु त्रिभुज का हम बताया तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई कैसे निकाले, आप लोग को मैं बता देता हूँ कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जब कि बाहु दिया गया हो, समबाहु त्रिभुज का जब बाहु दिया गया हो। दो प्रकार जो समबाहु त्रिभुज का 2 टाइप्स ऑफ क्षेत्रफल, मतलब समबाहु त्रिभुज का 2 टाइप्स क्षेत्रफल होता है। 2 टाइप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या क्या भाई, समबाहु का क्षेत्रफल क्या है भाई। पहले है जब बाहु दिया गया हो,
जब बाहु दिया गया हो तो क्या निकलेगा भाई, जब बाहु दिया गया हो तब क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जब बाहु दिया गया हो तब √3/4 इंटू बाहु का वर्ग। यहाँ पर जब बाहु दिया गया √3 इंटू बाहु का वर्ग लिख लेंगे। फिर जब उच्चता दिया गया हो तो कैसे हो जाएगा भाई, 1/√3 इंटू उच्चता का वर्ग। अब उच्चता नहीं निकाल रहे भाई हम लोग, यहाँ पर उच्चता नहीं निकाल रहे, सिर्फ क्षेत्रफल ही निकाल रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ क्षेत्रफल भी निकाल रहे हैं, सिर्फ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। इस दोनों क्षेत्रफल का डॉट इसको हो गया। अब हम लोग निकालेंगे कौन सा भाई, अब हम लोग तो क्षेत्रफल निकाल ली, फिर बाहु निकालेंगे। बाहु का फॉर्मूला क्या है भाई कि √ऑफ, पहले लिख देता क्षेत्रफल कि पहले क्षेत्रफल इंटू 4/√3 कर लेंगे, फिर उसका √ऑफ डाल देंगे भाई। ये हो गया। यहाँ पर इस तरफ बाहु का स्क्वायर था तब उसका √ऑफ नहीं था, जब बाहु का स्क्वायर था तब उसका √ऑफ नहीं था भाई। जब बाहु का स्क्वायर इस तरफ स्क्वायर हो तो इस तरफ भाई √ऑफ हो जाए, मतलब स्क्वायर में डाला तो यहाँ पर √ऑफ हो गया। उम्मीद है जो बाहु का फॉर्मूला से याद होगी। चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। फिर उच्चता का फॉर्मूला लिखिए कि उच्चता का फॉर्मूला है भाई कि क्षेत्रफल इंटू 4/√3। यहाँ पर होगा क्षेत्रफल इंटू 4/√3 हो गया हमारे। इस तरह जो उच्चता का स्क्वायर था इस तरह आ गया हमारा √भाई हो गया। ये वाला आप लोग को नोट कीजिए भाई। इतनी सी हमारा आज का जो हमारा फॉर्मूला थी, और एक फॉर्मूला बाकी रुक गया है जो है हमारा विषम बाहु त्रिभुज का। सिर्फ हम लोग आज बाहु का त्रिभुज का जो फॉर्मूला सारा सीखेंगे भाई, बाहु का त्रिभुज का फॉर्मूला सीखेंगे बाहु का। और जो कौन का त्रिभुज का हमारा फॉर्मूला तो नहीं है भाई, बताना चाहो तो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं है उसका, इसलिए हम लोग सिर्फ आज टाइप समबाहु त्रिभुज मतलब यहाँ पर हो गया। ये वाला मैंने बता दिया कि समबाहु त्रिभुज का हम फिर आप लोग को बतवाना वाला हूँ कि, और एक चीजें बतवाना हूँ जो है विषम बाहु त्रिभुज का। चलिए आज का फिर हम लोग बताते हैं लोग विषम बाहु त्रिभुज को। नोट कीजिए भाई हम लोग को स्टॉप करके। चलिए यहाँ पर मैं विषम बाहु त्रिभुज का अंक देता हूँ, उसका मतलब रॉफ कर लेता हूँ विषम बाहु त्रिभुज का। ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज भाई। विषम बाहु त्रिभुज का सिर्फ ही एक ही फॉर्मूला होता है भाई, एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। उस फॉर्मूला को पहले बतवाते हैं कि √ऑफ s इंटू s माइनस ए बी सी, s माइनस ए s माइनस बी इंटू s माइनस सी। इसका अंदर कुछ नहीं, डॉट है, डॉट मतलब भाई इंटू, इसके अंदर कुछ नहीं तो डॉट मतलब इंटू है भाई। डॉट यहाँ पर क्यों भाई यहाँ पर इंटू नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर 1000 डॉट है, मतलब एक डॉट तो इंटू, डॉट का मतलब डॉट दिया गया तो वो इंटू है भाई। यहाँ पर इंटू हो गया भाई, इंटू हो गया। फिर क्या करेंगे, क्या है ए, क्या है ए बी सी, क्या है ए बी सी, क्या है पता है आपको, ए का समकोण कोण ए है, बी का समकोण कोण बी है, छोटा बी है, छोटा बी है, बड़ा सी का समकोण कोण छोटा सी है भाई। ये ए बी सी मतलब ए है बी, ए है बी सी, मतलब यहाँ पर लिख लीजिए कि यहाँ पर s इंटू एस माइनस बी सी इंटू एस माइनस एस सी इंटू एस माइनस ए बी, ये हो गया। फिर यहाँ पर हो गया ना, इसको आप लोग नोट कीजिए। ये वाला फॉर्मूला नहीं तो ये वाला फॉर्मूला आपका मेन फॉर्मूला है। फिर एस क्या है, एस है कि इस जो त्रिभुज का एस है अर्ध परिसीमा, परिसीमा का आधा करेंगे। परिसीमा भाई कैसे निकलता है भाई आप लोग कि पता आप लोग परिसीमा कैसे निकालता है कि तीनों बाहु का समष्टि, तीन बाहु का समष्टि कर लेते क्या है ए प्लस बी प्लस सी
बाई टू, मतलब बाई टू करने पर हमारा एस निकल जाएगा इक्वल टू एस। एस निकालने का फॉर्मूला ये वाले है। इस दोनों फॉर्मूला को आप लोग नोट कीजिए कि ये दोनों जो फॉर्मूला है भाई, इसको नोट कीजिए भाई। नोट कर ली भाई, वीडियो स्टॉप करके नोट कीजिए। ठीक है, आज का वीडियो को यहीं पर दोस्तों एंड करते हैं दोस्तों। आज का वीडियो पर यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। पार्ट 3 में आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, जहां पर आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। आप लोग फॉर्मूला यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। चलिए।